डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कंपटीशन गुरु प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई? कुरुक्षेत्र से लेना है हमने तय से 23 जनवरी 1973 को। कुरुक्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? वैसे तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, पर हमने बनाया जैसे यमुनानगर की बनाएंगी 17 × 4 यानी 1767। पेपर में आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा। कुरुक्षेत्र की क्या है? 15 × 2 30 यानी 15 30 यानी 1530। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? सरयणवत। कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क किसे बोलते हैं? कुरुक्षेत्र, ये प्रश्न में आया हुआ है। 360 तीर्थों की नगरी भी किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। तीर्थराज किसे बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को, इन्हीं के कारण। वैदिक सभ्यता का पालना भी किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की जन्म स्थली किसे बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को। श्रीकंठ जनपद यानी 6ठी शताब्दी में हरियाणा का नाम क्या था? श्रीकंठ जनपद, ये कुरुक्षेत्र को बोलते थे उस टाइम। कुरुक्षेत्र के कुछ मंदिर हैं। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। बाबा सर्वनाथ ने बनवाया था। देवी कूप महाकाली मंदिर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। पुष्यभूति ने बनवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। नारायण मंदिर भी कहाँ पे? कुरुक्षेत्र। जबकि नर नारायण मंदिर कहाँ पे है? यमुनानगर में, आप याद कर लेना। दुख भंजनेश्वर मंदिर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। दुख भंजनी महाकाली मंदिर हमने अंबाला डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाया था आपको। बिरला मंदिर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। जुगल किशोर बिरला ने 1955 में बनवाया था। अदिति मंदिर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। एक और मंदिर याद आ गया, एस्कॉन मंदिर की स्थापना भी कहाँ कर रही है सरकार? कुरुक्षेत्र में कर रही है। नेक्स्ट है धार्मिक स्थल है कुछ यहाँ। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। बाणगंगा भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। गीता भवन कहाँ पे? कुरुक्षेत्र। पहले इसको कुरुक्षेत्र पुस्तकालय बोलते थे। कमलनाभ तीर्थ कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में है। चंद्रकूप कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। आपगा तीर्थ भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। शनि तीर्थ भगवान विष्णु का स्थायी निवास है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। ज्योति सरोवर भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। कालेश्वर तीर्थ कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। जबकि कालेश्वर महादेव मठ कहाँ पे? यमुनानगर में। कुबेर तीर्थ कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। बाबा काली कमली वाले का डेरा भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। प्राची तीर्थ भी कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। इसलिए 360 तीर्थ आप गिनते गिनते हार जाओगे। आर्य संस्कृति का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्राचीन केंद्र कौन सा जिला था? कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है हेवंशांग ने हरियाणा के किस नगर के वैभव एवं समृद्धि की चर्चा की है? थानेश्वर की थी। हेवंशांग हर्षवर्धन के काल में था। हेवंशांग है से हर्षवर्धन के काल में आया था। थानेश्वर का नाम कैसे थानेश्वर पड़ा? पहले इसको थून बोलते थे, फिर थूना से स्थानेश्वर, स्थानेश्वर से थानेश्वर बन गया। यानी जैन और बौद्ध ग्रंथ में इसको थून और थूना कहा गया है। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा स्थान श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी? थानेश्वर। नेक्स्ट है पंचमपुर पिंजौर का प्राचीन नाम है। हर्षवर्धन राजा कब बना? 7वीं शताब्दी में। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना, इसलिए इसको बोलेंगे हम 7वीं शताब्दी। जन्म हुआ 589 में। 6ठी शताब्दी में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। यह है नाम हरियाणा को श्रीकंठ जनपद नागवंशीय शासकों ने दिया था। हरियाणा के बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। यह नाम किस वंश के शासकों ने दिया? नागवंश के शासकों ने दिया था। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज को बनाया था। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ये हर्ष के दरबारी कवि थे, पूछ लेगा आपसे सीधे सीधे। हर्षचरित के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। भरतकुल का सम्राट था राजा शांतनु। इसके 3 पुत्र थे, भीष्म, चित्रांगद और विचित्रवर्य। विचित्रवर्य के क्या है? 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। धृतराष्ट्र के कितने? 101 पुत्र हुए, जिनको हम कौरव बोलते हैं। सबसे बड़ा था इनमें दुर्योधन। पांडव कितने थे? 4 भाई थे। पांडु के कितने थे? 4 बेटे, जिनको पांडव बोलते हैं हम। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा पांडव नहीं, इसमें से कौन सा कौरव में से है? आप इसको याद कर लेना। पांडवों की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कौरव की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है ना। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने किसका निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त का निर्माण कराया था। भाई कोई भी जीतता है उसका चांद जैसा मुंह खिल जाता है, यानी चंद्रगुप्त का निर्माण कराया था। ब्रह्म सरोवर का निर्माण राजगुरु ने कराया था। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से कब हुई थी? 1 अगस्त 1968 को। आप इसको रट लेना। 11 जनवरी 1956 को हुई थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन है?
राज्यपाल अब इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि पहले अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। प्रथम बार गीता जयंती समारोह का आयोजन कब हुआ? नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। 1989 में हुआ था प्रथम बार। 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। प्रथम बार गीता जयंती समारोह का आयोजन कब हुआ? वही है। श्री कृष्ण संग्रहालय में कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? ये कब हुई थी? 2001 में हुई थी। श्री कुरुक्षेत्र एवं पैनोरमा। 1989 में क्या हुआ था? गीता जयंती समारोह आयोजित किया गया था। 2016 में गीता जयंती समारोह को क्या बना दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। 1973 में कुरुक्षेत्र की स्थापना, तय से 73 बन जाएगा ना। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के अनुसार थानेश्वर का क्या नाम था? स्थानेश्वर। थून और थूना किसमें? जैन और बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है। श्रीकंठ जनपद 6वीं शताब्दी में कहा गया है। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1956 में, जिसको हम बोलते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव 11 जनवरी 1956 को किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ आए थे? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में आए थे और चूड़पुर हर्बल पार्क की उद्घाटन किया था रुद्राक्ष का पेड़ लगाकर। नेक्स्ट है, धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? आर.सी. खन। रामलाल हरियाणा के हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वर्तमान में वाइस चांसलर कौन है? हमने कैसे बनाया था? देवों की भूमि है कुरुक्षेत्र, तो यहाँ सच्चे आदमी को बनाया जाएगा, एस एन सचदेवा। आप इसको रट लेना। आपको जो मैं ट्रिक बना रहा हूँ जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। काला निधि रिसर्च जर्नल पत्रिकाओं का प्रकाशन कहाँ से होता है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कैसे काला निधि, कैसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, और रिसर्च जर्नल भी निकलती है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ पर स्थित है? NIT कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के डायरेक्टर कौन है वर्तमान में? NIT के डायरेक्टर कौन है? BV रमन्ना रेड्डी। BV रमन्ना रेड्डी। सचदेवा क्या है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर। हमने कृषि विश्वविद्यालय में क्या बनाई थी? कंबाइन से क्या बनाया था? कंबोज बनाया था। राजवीर क्या? हमने महर्षि क्या है? राजबार छोड़ कर चले जाते हैं तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कौन सा जाएंगे वाइस चांसलर? राजवीर। नेक्स्ट है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मगरमच्छ को देखते ही अच्छे की भौं खुल जाती है। भौस आ जाएगा। भौर शोधान कुरुक्षेत्र में है। पीपली में क्या एक मिनी चिड़ियाघर की स्थापना की गई है। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र। छिलछिला कुरु मतलब एकदम से क्रोध सा आ जाता है। छिलछिला, कोई आपको छील देगा तो क्रोध आ जाएगा ना। कैसे क्रोध? कैसे? कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश कहाँ दिया था? ज्योतिषर में दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? बरगद या अक्षवट, यानी दोनों। आंसर क्या आएगा? दोनों, यानी अक्षवट को बोलते हैं हरियाणा का, जबकि राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। भारत का बरगद है। केवल चबूतरा पक्का है किसका? ज्योतिषर का। पूरा पक्का है ब्रह्म सरोवर। राजा कुरु ने इसका निर्माण कराया था। इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ने कराया था। ज्योतिषर की लंबाई कितनी? 1000 × 500। ब्रह्म सरोवर का निर्माण किसने कराया था? राजा कुरु ने कराया था। ब्रह्म सरोवर का पुनर्निर्माण 1850 में किसने कराया था? लरकीन ने। उस समय ये क्या थे? वहां के उपायुक्त थे। किताबुल हिंद में कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ का उल्लेख किया गया है? ब्रह्म सरोवर का उल्लेख किया गया। किताबुल हिंद किसने लिखी? अल-बरूनी। अल-बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। युवा मध्य प्रदेश के महाराज ने 1921 में कुरुक्षेत्र में किसकी स्थापना की थी? कुरुक्षेत्र पुस्तकालय की। वर्तमान में इसको गीता भवन के नाम से जाना जाता है। रामायण काल में रावण ने कहां पर भगवान रुद्र की स्थापना की थी? कालेश्वर तीर्थ में की थी। कालेश्वर महादेव मठ कहाँ पे है? यमुनानगर में। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? यमुनानगर। कालेश्वर तीर्थ कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, इनमें डिफरेंस याद कर लेना आपको। 1955 में बिड़ला मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जुगल किशोर बिड़ला ने कराया था। ये दोनों पर्सन आए हुए हैं, सन भी पूछ रखा और किसने कराया था? क्लर्क में आया हुआ है या फिर उसमें आया हुआ जेई में। गुलजारी लाल नंदा कहते कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण ने कहाँ उपदेश दिया था? कुरुक्षेत्र में दिया था, तो कुरुक्षेत्र में होगा ना। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? थानेश्वर में। स्थानेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? थानेश्वर ही तो है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कार्य किसने कराया था? पुष्यभूति ने कराया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? मराठा सरदार सदाशिव भाऊ ने कराया था। कौन से मंदिर में पांडवों ने शिव की प्रार्थना की और महाभारत युद्ध में
विजय आशीर्वाद प्राप्त किया था? स्थानेश्वर महादेव मंदिर में किया था। नेक्स्ट है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण शेष सर्वेश्वर शेष श्रवणनाथ ने कराया था। आप कभी नहीं भूलेंगे। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। दोनों पर्सन आए हुए हैं, रट लेना आप अच्छे से। मार्कंडेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह गुमटी गांव कुरुक्षेत्र में स्थित है, रट लेना आप इसको अच्छे से। प्रकाशवती ने इसका निर्माण कराया था, पाकिस्तान से आई थी विभाजन के बाद। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? थानेश्वर में, सबको पता है। शेख चिल्ली कहाँ से आए थे? ईरान से। शेख चिल्ली किससे मिलने ईरान से थानेश्वर आए थे? हजरत कुतुब जलालुद्दीन से। आपने किसी ने भी नहीं बताया होगा, आपको ये बहुत डीपली पर्सन है, आप रट लेना आप जो अच्छे से। डेविस रॉस ने हरियाणा का ताजमहल किस इमारत को कहा है? भीमा देवी को हमने कैसे पढ़ा था? पिंजौर में, यानी जोर जोर लगा रहा है तो यानी क्या खाजे तेरे, जोर से पिंजौर बनाया था, खाज से क्या बनाया था? खजुराहो। उत्तर भारत का खजुराहो भीमा देवी को बोलते हैं। यादविंदन गार्डन को क्या बोलते हैं? मुगल गार्डन भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? उत्तर भारत का नंदवन भी बोलते हैं इसको, यादविंदर गार्डन को। कलशिया रियासत का किला क्या बोलते हैं? रानी की खिड़की बोलते हैं। शेख चिल्ली के मकबरे को क्या बोलता है? हरियाणा का ताजमहल बोलते हैं। बाबा काली कमली वाले का डेरा, जहां भगवान शंकर, श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रतिमा विराजमान है, कहां पर है? ये कुरुक्षेत्र में। कैसे कमली वाली, कैसे? कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना किसने करी थी? स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने की थी। यह आ गया ऑप्शन। बाबा काली कमली वाले का डेरा किसने बनवाया था? स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने। सर्वेश्वर महादेव मंदिर शेष सर्वेश्वर शेष श्रवणनाथ ने बनवाया था। स्थानेश्वर किसने बनवाया था? पुष्यभूति ने बनवाया था। महाभारत में अर्जुन ने कहां पर तीर मारकर गंगा निकाली थी? जहां यह जलधारा शेषैया पर लेटे भीष्म पिता के मुंह में पहुंची थी। कहां से निकाली? बाण गंगा, उस जगह को बोलते हैं बाण गंगा। अपाया भी कहां पे? कुरुक्षेत्र। मार्कंडेय भी कहां पे? कुरुक्षेत्र। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली देवी कूप मंदिर कहां पर स्थित है? कहां पर है? थानेश्वर में स्थित है। थानेश्वर कहां पे है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ को कहा जाता है? शेष स्थायी निवास, शेष सन्निहित तीर्थ को भगवान विष्णु का स्थायी निवास कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऐसी मान्यता है भाई स्थानेश्वर सन्निहित तीर्थ पे क्या है? 7 सरस्वती की नदियां मिलती थी यहाँ पे, सहायक नदियां, यानी 7 यहीं पे मिलती थी। चैतन्य महाप्रभु की कुटिया कहाँ है? कुबेर तीर्थ में है। कहाँ पे? चैतन्य महाप्रभु की कुटिया। कैसे कुटिया? कैसे? कुबेर तीर्थ में है। मान्यता के अनुसार सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा जी किस स्थान पर प्रकट हुए? कमलनाथ तीर्थ पर प्रकट हुए थे। कमलनाथ तीर्थ कैसे? कमलनाथ कैसे? कुरुक्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। मान्यता के अनुसार किस स्थान पर शिवजी ने अपने भक्त की जान बचाने के लिए यमराज से भिड़ गए थे? मार्कंडेश्वर तीर्थ पे। मार्कंडेय थे शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। 16 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसकी जान बचाने के लिए शिवजी यमराज से भिड़ गए थे। मार्कंडेय तीर्थ किससे संबंधित है? से आ रहा है तो शिवजी से संबंधित। आप इसको रट लेना अच्छे से। बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने कहां पर जीवित समाधि ली थी? वाल्मीकि आश्रम में ली थी। वाल्मीकि आश्रम कहां पे? कुरुक्षेत्र में। इसकी खास बात क्या है? यहां पर एक विशेष झंडा है जिसको हम निशान साहिब कहते हैं। आप इसको भी रट लेना। कामोदा तीर्थ भी कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। कार्तिकेय मंदिर भी कहाँ पे? कुरुक्षेत्र। अर्नक तीर्थ जिसको हम नरकत तारी भी बोलते हैं, किस नदी के किनारे था? सरस्वती नदी के किनारे था। अच्छे से रट लेना, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की नदी है। कुरुक्षेत्र नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? 1867 में हुई थी, अंग्रेजों के समय। 1989 में क्या होता? गीता जयंती समारोह पहली बार आयोजित किया गया। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आयोजित किया गया। 23 यानी कुरुक्षेत्र की 23 जनवरी 1973 को स्थापना हुई थी। शाहबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? मार्कंडा नदी के इस किनारे पर स्थित है। NH 44 पे जाते हैं, आपको दिख जाएगा ये। फिर इंदौरी नदी कहाँ पे है? नूह में है। शाहबाद रियासत की स्थापना किसने की थी? जब किसी में हिम्मत होती है आपके बोलेंगे शब्बाश बेटे शब्बाश, उससे क्या आ जाएगा? हिम्मत से आ जाएगा शाहबाद। शाहबाद रियासत की स्थापना किसने की थी? हिम्मत सिंह ने। जुगल किशोर बिरला ने बिरला मंदिर बनाया था। लक्ष्मी नारायण ने नारायणगढ़ बसाया था। नानू सिंह ने क्या है? बूडिया रियासत की स्थापना की थी। इनमें से कौन सा गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में नहीं है? गुरुद्वारा सिद्धवटी साहिब भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। इसको प्रथम पातशाही भी बोलते हैं, तृतीय पातशाही, छठी पात। अगर जितने भी पातशाही हैं 100% कुरुक्षेत्र आंसर आएगा। रट लेना आप इसको। गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पे? पंचकुला पढ़ाया था हमने आपको, घग्गर नदी के किनारे है। कुरुक्षेत्र में 8 सिख गुरुओं की प्रचार स्थली भी बोला जाता है कुरुक्षेत्र को।
इनमें से कौन सा स्थल कुरुक्षेत्र में नहीं है? पुरुषोत्तम बाग कुरुक्षेत्र में है, प्रथम पातशाही भी है, दधीची आश्रम, दधीची ऋषि का आश्रम भी है, विश्वामित्र का टीला भी कुरुक्षेत्र में। नर नारायण मंदिर कहाँ पे? यमुनानगर में पढ़ाया था ना, खाली नारायण मंदिर है कुरुक्षेत्र में। आपको डिफरेंस करना है ये। CU की पुस्तक किसने लिखी थी? हेवेंगशान ने लिखी थी, चीन से आया था ये, हर्षवर्धन के काल में आया था। बाणभट्ट क्या थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। ब्रह्मा की पुत्री किसे बोलते हैं? सरस्वती को। मुगलों का द्वीप, थानेश्वर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है। क्यों बोलते हैं भाई? शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में, इसलिए भाई मुगलों के काल का बनाए हुए, शाहजहां के काल का, तो इसलिए क्या है, मुगलों का द्वीप थानेश्वर को बोलते हैं। तीर्थराज किसे बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को, क्योंकि यहाँ 360 तीर्थ हैं। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। एस्कॉन मंदिर भी कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण कहाँ पर किया था? पहवा में किया था। नेक्स्ट है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में हरियाणा के किस तीर्थ की महिमा का वर्णन किया है? सोम तीर्थ की महिमा का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप इसको रट लेना। आपका तीर्थ कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। कमोदा तीर्थ भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। प्राची तीर्थ भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। अमीन गांव जहाँ पर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे थे, कहाँ पे? अभिमन्युपुर नाम कर दिया गया है उसका नया नाम, वे भी कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र के लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। किसने कराया था? गिरिराज संप्रदाय के बाबा शिवगिरी महाराज ने कराया था। आप इसका आंसर रट लेना। नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ पर है? भाई श्री कृष्ण का संबंध कुरुक्षेत्र से है, तो नील क्रांति कृष्णा डैम भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। निर्भोज के समय कौन सा शहर उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र था? पहवा। पहवा घोड़ों के लिए, व्यापार के लिए फेमस था। ये दोनों पर्सन आए हुए हैं। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था? 900 ईसा पूर्व में। 900 ईस्वी में नहीं, 900 ईसा पूर्व। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। इसमें पांडव जीत गए थे, कौरव हार गए थे। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? 1014 में, और यहाँ से चक्र स्वामी की मूर्ति को अपने साथ ले गया था। अलबरूनी ने ऐसा अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। 900 ईसा पूर्व में क्या होता? महाभारत का युद्ध 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई थी। 1973 में क्या है? कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी। कर्ण नगरी किसको बोलते हैं? करनाल को। लेकिन कर्ण का टीला कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। भगवानपुरा में क्या है? कुरुक्षेत्र में। यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। चित्रित धूसर मृदमांड कहाँ से मिले हैं? भगवानपुरा से। मिट्टी की ईंटें कहाँ से मिले? दौलतपुर। दौलतपुर भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई? 24 जून 1991 को हुई थी। भाई क्या है? कुरुक्षेत्र क्या देवों की भूमि है, तो आप इसको याद कैसे करेंगे? वहाँ बोले भाई एक ही आकाशवाणी लगा दो, एक से आ जाएगा 91, जबकि 8 हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है। इसको कैसे याद रखेंगे? एक 3 का सा दिख रहा है ना, तो 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। 8 मई 1976 को पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक, 24 जून 1991 को दूसरा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र, 26 जनवरी 1999 को हिसार। हिसार वाले बोले 9 लगा दे यहाँ पे, यानी 1999 याद रहेगा। कुरुक्षेत्र वाले बोले 1 लगा दे, 91 आ जाएगा, वहाँ से याद रद्द कर लेना आप। 1 नवंबर 2002 को क्या होता है? हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन है, इसकी स्थापना हुई थी। श्रीमती सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था। अब इसको ट्रांसफर कर दिया है चंडीगढ़ में। ऐसा जिला जिसके नाम से कोई विधानसभा की सीट नहीं है? कुरुक्षेत्र के नाम से कोई विधानसभा की सीट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पानीपत कैसा है? 2 बार बनाया, ऐसा जिला जो 2 बार बनाया गया। हॉकी का गढ़ किसे कहते हैं? शाहाबाद को। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी 1373, याद हो जाएगा आपके। युद्ध भूमि धर्मभूमि के नाम से किसे जाना जाता है? युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र। 900 ईस्वी में महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। कौन सा कथन सही है? कुरुक्षेत्र सरस्वती और दृष्ण नदी के मध्य स्थित है, ये बात ठीक है। कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा है, ये बात भी ठीक है। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहते हैं, ये भी ठीक। उपरोक्त सभी ठीक है। डैश के लाडवा में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है? कुरुक्षेत्र में। लाडवा कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला मेमोरियल कहाँ बनाया गया है? कुरुक्षेत्र में बनाया गया है। कल्पना चावला कहाँ से थी? करनाल से थी। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? 1, 2, 3 यानी 1 फरवरी 2003 को हुई थी, ऐसे रट लेना आप इसको। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला किसे फिलिकर सिंह भी कहते हैं? संदीप को फिलिकर सिंह बोलते हैं मीडिया में। ये तीनों खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी किसे बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को। देवों की भूमि है तो देवों से संस्कार आते हैं, तो कुरुक्षेत्र को बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में आपको कुरुक्षेत्र का 0 से टॉप लेवल पढ़ा दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।